हेलो एवरीवन। तो कहानी के स्टार्ट में हम समंदर के बीच बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच चल रहा है और उसके अंदर हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसी को भी मालूम नहीं है कि अब उन पर कौन सी मुसीबत आने वाली है और उन पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और यहाँ कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की तरफ कोई चीज़ बढ़ती हुई नज़र आती है और ये होती है बहुत ही बड़ी समंदरी लहर, जिसको देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं और इनको पता चलता है कि इस मुसीबत से बचना मुमकिन नहीं और ये शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप इतनी जल्दी मुड़ने वाली तो नहीं थी और ये सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सारे सायरन बजा देते हैं और अलर्ट कर देते हैं कि ख़तरा है और सारे लोग ये सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं कि अचानक ही वो लहर शिप से आकर टकराती है और शिप में लोग जो हैं वो गिरने लगते हैं और एक ही झटके में वो शिप को उल्टा कर देती है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला जाता है और शिप का नीचे वाला हिस्सा जो है वो पानी की ऊपर आ जाता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ लोग ब्लास्ट में मारे जाते हैं और कुछ पानी में डूब कर मर जाते हैं और कुछ इधर उधर टकराने की वजह से वहाँ कंट्रोल रूम में भी पानी भर आया था तो सारे ऑफिसर मारे जाते हैं और एक ऑफिसर बाहर आता है और हार में परेशान लोगों को बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी, और बताता है कि बुरी खबर ये है कि हमारे शिप से बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर टकराई है जिसकी वजह से शिप जो है वो उल्ट गया है और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऊपर का हिस्सा नीचे पानी में दब गया है और नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया है। और अच्छी खबर ये है कि सुनामी की लहर टकराने से पहले हमारी टीम ने रेस्क्यू को इन्फॉर्म कर दिया था और बहुत जल्द वो हेलीकॉप्टर से हमारे पास मदद के लिए पहुंचेंगे, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान हम शिप पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। डेलन पहले यूएस नेवी में काम करता था और अब वो समझ गया है कि हम समंदर में बीचों बीच फंस गए हैं और यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा और वो शिप में सामने लगी दीवार के ऊपर मैप को देखने लगता है और बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बाहर का रास्ता तो पानी में डूब चुका था तो उसे कोई भी रास्ता वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और एक मरे हुए आदमी के पास आकर उसका सामान देखने लगता है और बाहर जाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगता है। तो उसके पास एक बच्चा आता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ और वो उसको कहता है कि बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन डेलन उसको कहता है कि मुझे एक रास्ता मालूम है। और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग आता है और एक बिजनेसमैन, दोनों उससे बहस करने लगते हैं और उसको कहने लगते हैं कि वाकई तुम्हें इस रास्ते का मालूम है। और यहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है ये जहाज़ कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसको ऐसा नहीं बनाया गया कि ये उल्टा होकर पानी में तैरे और ये आहिस्ता आहिस्ता डूब जाएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, अगर तुम्हें ऐसा कोई रास्ता मालूम है तो हम एक साथ यहाँ से निकलेंगे। जिस पर डेलन कहता है कि नहीं, मैं अकेले काम करता हूँ। और यहाँ बिजनेसमैन एक वेटर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बाहर जाने का कोई और रास्ता भी मालूम है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे सख्ती से मना किया गया है कि बाहर जाने का रास्ता किसी को ना बताया जाए, वो खुफिया रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और लेकिन वो बिजनेसमैन उसको कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुम साल में भी नहीं कमा सकते। और वो बिजनेसमैन उसको कहता है कि नहीं, हमें मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अगर हम अकेले अकेले यहाँ से निकलेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। वहाँ सब बिजनेसमैन की बात पर सहमत हैं और उसकी बात को एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, और डेलन मान जाता है और वो सब जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। हाल में जमा लोग उनको देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और वही ऑफिसर भी देखता है और वो कहता है कि ये पागल हो गए हैं और अब ये पक्का मारे जाएंगे। ऑफिसर को ये मालूम नहीं था कि मौत कैसे उसकी तरफ बढ़ रही है। और यहाँ जब वो ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हर तरफ तबाही, लाशें और मलबा बिखरा होता है। ज़रा आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि हर तरफ सामान बिखरने की वजह से रास्ते बंद हैं और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि नीचे लिफ्ट ख़राब हो चुकी है और अटक चुकी है और ये सामने की लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे का बेंच इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर चढ़कर दूसरी लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और 1 बाय 1 जो है वो दूसरी लिफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और सबसे आखिर में रह जाता है वो बूढ़ा आदमी और वो वेटर। और फिर वो वेटर बूढ़े आदमी को कहता है कि तुम पहले जाओ और मैं बाद में आऊँगा। उसको मालूम नहीं था उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं अटका हुआ लिफ्ट भी नीचे गिरने को है, वेटर के पाँव के नीचे से बेंच भी खिसक जाता है और वो दोनों लटक जाते हैं और वो वेटर उस बूढ़े आदमी की टांग को ज़ोर से पकड़ लेता है और चीखने लगता है। यहाँ डेलन कहता है कि जल्दी से ऊपर और उसके खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को खींच नहीं पाता। और फिर वो कहता है कि तुम्हें इससे अपनी टांग को छुड़वाना होगा अगर तुम्हें ऊपर आना है। और वो वेटर कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, मुझे नीचे नहीं गिराना। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको टांग मारता है और नीचे गिरा देता है और डेलन बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लेता है और इतने में ही वो लिफ्ट जो है वो नीचे आकर गिरती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। खुद को आग से बचाने के लिए वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उनकी जान बच जाती है। नीचे
नीचे बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर नीचे हॉल में जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऊपर जाने वाले लोग अब सब मारे चुके हैं। और यहाँ ऊपर जाने वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो एक डांस क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ देखते हैं कि बिजनेसमैन की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उसको मिलते हैं। इनको 3 लोग और मिलते हैं और 9 लोगों की टीम बन जाती है और फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है। अब आगे जाने का एक ही रास्ता था, लिफ्ट का टूटा हुआ रेलिंग। वहाँ से ये एक एक कर कर आगे जाने लगते हैं। 5 लोग आगे चले जाते हैं और फिर वो बच्चे को कहते हैं कि तुम जाओ। यहाँ पे एक शराबी आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर ना छोड़ जाओ तो पहले मैं जाऊँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो सेंटर में पहुँचता है तो शिप का इंजन आकर उसके ऊपर गिरता है और वो उसको कुचल कर रख देता है और यहाँ से ऑयल पानी के अंदर जाता है टूटी हुई जगह से। तो यहाँ पे कुछ चिंगारियाँ उठने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये लोग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को आग से बचाते हैं और ये लोग फिर सोचते हैं कि अब वो एक रास्ता भी ख़त्म हो गया तो अब ये कैसे दूसरी तरफ जाएंगे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर हम यहाँ से ना निकले तो पानी भरने की वजह से हम यहीं पर डूबकर मर जाएंगे। और यहाँ डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बड़ा पाइप लेता है, उसको रॉड के साथ बांधता है और पानी में छलांग लगा देता है। उसको पता था कि पानी के ऊपर ऊपर आग है, पानी के नीचे आग नहीं है। और वो आराम से नीचे से तैरकर दूसरी तरफ आता है और उस रॉड को दूसरे पाइप के साथ बांधता है और फिर इस पाइप के रास्ते से सारे दूसरी तरफ आ जाते हैं और बिजनेसमैन अपने कंधे पर बच्चे को बांधकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और फिर हम शिप के अंदर का हॉल का सीन देखते हैं, जहां पानी के भरने की वजह से शीशे क्रैक होने लगते हैं। और अब आकर उस ऑफिसर को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खिड़कियां टूट जाती हैं और पानी हॉल के अंदर आ जाता है और लोग डूबकर मर जाते हैं। और उनकी चीखों की आवाज़ ऊपर 8 लोग खड़े हुए सुनते हैं और उनको ये मालूम होता है कि उन्होंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था वहाँ से निकलने का। लेकिन अब इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था और ये आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर भी पानी ऊपर भर रहा है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं और पंखों वाली जगह पर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तब उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसको खोलने पर पानी अंदर आने लगता है। वहाँ उनको पता चलता है कि पानी यहाँ तक पहुँच चुका है और अब ये बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। और फिर उनको एक वेंटिलेशन का छोटा सा रास्ता मिलता है जिसके अंदर वो जाते हैं। डेलन सबसे नीचे रहता है और ऊपर जाकर बिजनेसमैन को कहता है कि रोशनी वाली जगह पर जल्दी पहुँचो। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ जाली लगी होती है। सब परेशान हो जाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं और वो नहीं खुलती। और वही यहाँ बिजनेसमैन की बेटी जो है अपने गले से क्रॉस का निशान निकाल कर देती है और उस बच्चे की मदद से, क्योंकि उसका हाथ छोटा है और जाली से बाहर आ जाता है, उस नट को खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरी लम्हों में वो नट जो है वो खुलता है और नीचे पानी इतना भर आया था कि आखिर में जो डेलन था वो पानी के नीचे पूरा डूब चुका था। उसका सर भी पानी के नीचे डूब जाता है और वो कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और इसी में कामयाब हो जाते हैं और वो ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब ये पंखों वाली जगह से थोड़ा ही दूर थे और इन्हें 2 पोर्शन और ऊपर जाना था। लेकिन वहाँ पर ये देखते हैं कि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद है और वो बाहर की तरफ से बंद है। और फिर ये ऊपर लगे टैंकी के ढक्कन को खोलते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक मजबूती से दरवाज़ा है जो बंद किया हुआ है। और ये देखते हैं कि वहाँ पर फंस चुके हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना ये वापस जा सकते हैं क्योंकि पूरा शिप पानी से भर चुका है और ना ये आगे जा सकते हैं। यहाँ डेलन को समझ आता है कि ये शिप का टैंक है और इसको शिप को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। और जब ये शिप का टैंक पानी से भर जाता है तो ये ढक्कन जो मजबूती से बंद है खुद ब खुद खुल जाता है और पानी को बाहर फेंक देता है। और अब इनके पास जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो कहता है कि हमें इस टैंक को पानी से भरना होगा। और यहाँ बिजनेसमैन की बेटी घबरा जाती है और वो कहती है कि अगर यहाँ हम कामयाब ना हुए और पानी भरने के बावजूद हम यहाँ से ना निकल सके और हमारी सांस पानी में रुक गई तो क्या होगा। तो सब कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नीचे से पानी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा था और यहाँ बिजनेसमैन और डेलन मिलकर एक बड़े पाइप को खोलते हैं और टैंक को पानी से भर देते हैं। और देखते ही देखते टैंक में पानी ऊपर भर जाता है और सब परेशान हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि ढक्कन अभी भी नहीं खुला, कि अचानक ही पानी के प्रेशर की वजह से ढक्कन खुल जाता है और एकदम से ही ये सारे दूसरी टैंक में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। वहाँ देखते हैं कि पहले से ही पानी भरा हुआ है और यहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है जो एक तार में अटक जाती है। और यहाँ उस तार से खुद को छुड़ाने के लिए जब वो झटका लगाती है तो उसका सर जो है एक लोहे की चीज़ से जाकर टकराता है और पानी में खून बहने लगता है। वो बुज़ुर्ग जो है उसको पानी की सतह पर तो ले आता है लेकिन उसका दम निकल चुका था और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसको देखकर। और अब ये 7 लोगों की टीम बची थी और ये आगे बढ़ते हैं, सामान को हटाते हैं। और जब डेलन मैप में
शिप का स्ट्रक्चर देखता है तो उसको मालूम होता है कि वो पंखे वाली जगह से थोड़ा ही दूर है और फिर वो भागने लगते हैं और पंखे वाली जगह पर पहुंचने लगते हैं। तो देखते हैं कि आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और वो मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी मेहनत रागा गई और अब उन्हें मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। डेलन बहुत ज़्यादा उदास होता है और कहता है कि इतने सारे लोग जिनको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ और मेरी वजह से यहाँ आए हैं, मैं उनकी जान और नहीं यहाँ बचा सकता। बिजनेसमैन उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुमने हमारी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे नसीब में शायद इस शिप में डूबकर मरना ही लिखा है। उसी टाइम हम देखते हैं कि शिप के नीचे वाले हिस्से में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा शिप हिलने लगता है और पानी की सतह जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है और पंखों वाला हिस्सा जो है ऊपर आ जाता है और वो बहुत ही आसानी से पंखों वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और अब उनको बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा था। और जब वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर पंखे वाली जगह का ढक्कन खोलता है तो हवा के प्रेशर से वो ढक्कन उसके मुंह पर आकर लगता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और यहाँ वो देखते हैं लाइट मारकर के पंखे जो हैं वो उल्टे चल रहे हैं, यानी कि बाहर की हवा को वो अंदर की तरफ फेंक रहे हैं और वो सोचते हैं कि कोई भी जब आगे निकलेगा बाहर जाने के लिए तो हवा उसको वापस पीछे फेंक देगी और वो बहुत मायूस होते हैं। इतने करीब आकर वो पंखों को बंद करना चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि कंट्रोल रूम में जाकर इसके बटन को बंद किया जाए, लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से बहुत दूर है, 150 फीट की दूरी पर, यानी कि वहाँ जाना मौत है और इतनी देर कोई पानी में नहीं रह सकता और जाकर वापस जिंदा नहीं आ सकता। फिर वो बिजनेसमैन कहता है कि मैं जाता हूँ और मैं ये काम करूँगा और अगर मैं ना गया तो यहाँ पर सब मारे जाएंगे। और बिजनेसमैन की बेटी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं ये काम करूँगा क्योंकि मैं जवान हूँ, मैं जाऊँगा और मैं वो बटन प्रेस करके वापस आ सकता हूँ। यहाँ वो लड़की रोने लगती है, उसको पता था कि इतनी दूर पानी में जाकर वापस आना मुश्किल है। वो लड़का उसको संभालता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और जब पीछे मुड़कर देखता है तो बिजनेसमैन वहाँ से जा चुका होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बिजनेसमैन पहुंचा है और वो देखता है कि बटन टूटा हुआ है और पंखे बंद नहीं हो सकते और अब उसकी भी सांस जो है वो रुकने लगी थी और पानी में उसका दम घुट रहा था और अचानक ही उसकी नज़र एक ऐसे बटन पर पड़ती है जिसको प्रेस करने से पंखों का रुख चेंज हो जाएगा। सब इंतजार कर रहे होते हैं कि बिजनेसमैन उस बटन तक पहुंचे और उसको प्रेस करे और वो देखते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया और पंखे नहीं रुके और फिर अचानक गौर करते हैं कि पंखे जो हैं हवा को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कि कोई तो रीज़न होगा कि पंखे बंद नहीं किए लेकिन उनका रुख चेंज कर दिया है। और अब वो लोग एक बड़ी सी चीज़ को, एक बड़े से सिलेंडर को उठाते हैं और पंखों की तरफ फेंकते हैं जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पंखा जो है वो रुक जाता है। वो सब खुश हो जाते हैं और यहाँ वो लड़की रो रही होती है और अपने बाप का इंतज़ार कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि अब बहुत देर हो गई और वो वापस नहीं आएंगे तो वहाँ से निकल जाएं। और जैसे ही वो उस जहाज़ से कूदते हैं और देखते हैं कि शिप पूरी तरह से पानी में डूब गया है और ऊपर इनको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है तो ये लोग ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वो इनको देख नहीं सकते। यहाँ डेलन जो है एक फ्लाइल गन से शूट करता है ताकि वो इसको देख सकें और ऐसा ही होता है, वो इसको देख लेते हैं और इसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह से इन लोगों की जान बच जाती है और जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।